about lists in HTML and type of list and their implementation. So let's start. सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको बता दूं लिस्ट्स क्या होती हैं। लिस्ट्स हमारे पास यूज किस लिए होती हैं? किसी भी चीज को लिस्ट करने के लिए। हम लोग बाजार जाते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि हमें कोई चीज भूल ना जाए, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो लिस्ट बना लेते हैं एक आइटम्स की, कि हमें ये चीजें चाहिए, ठीक है। लिस्ट, ये वाली लिस्ट भी सेम उसी तरह है। कुछ हमें चाहिए या कोई हमने आउटलाइन देनी हो, कोई लिस्ट शो करनी हो, तो ये उसके लिए यूज करते हैं। अब होती कितनी टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की होती हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में होता है कि लाइक हमारे पास ना जैसे बुलेट्स नहीं होते एमएस वर्ड में ऐसे, ये जैसे ये हैं, ठीक है, ये एक मिनट, ये इस तरह के होते हैं, या तो डॉट्स या बॉक्स, ठीक है। अब इनकी जो टाइप है इनके जो स्टार्टिंग टैग है वो यूएल, यूएल मीन्स यू से अनऑर्डर्ड और एल से लिस्ट, ठीक है। इनका एंडिंग टैग भी होता है। और जो आइटम्स होती हैं, जैसे कोई भी अंदर आइटम्स देनी है, वो एल आई से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। इनकी टाइप मैंने यहाँ पे 2 लिखी हुई हैं, फिल राउंड एंड स्क्वेयर। फिल राउंड मींस ये वाली, ठीक है, ये जो बॉक्स टाइप की होती है, और सॉरी ये जो सर्कल की होती है, राउंड होती है। स्क्वेयर जो स्क्वेयर शेल मतलब शेप की होती है, ठीक है। तो अब आपका टास्क आज की क्लास का ये है कि आपने देखना है कि अनऑर्डर लिस्ट में सिर्फ यही 2 टाइप्स हैं, यही 2 टाइप हैं, या इसकी और भी हैं, ठीक है। तो फिर आपने मुझे ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना के, अगर हैं तो आपने भी मुझे बताना है वर्ड डॉक्यूमेंट बना के कि कितनी है और उनका क्या पर्पस है, ठीक है। ये आपका होम टास्क है। तो हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक कोड लिखती हूँ, यहाँ पे मैं टाइटल लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ लिस्ट्स इन HTML, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिस्ट्स इन HTML, और यहाँ बॉडी के अंदर जाके मैं यूज करूंगी UL का टैग, ठीक है। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा UL का टैग। यहीं से मैं इसकी एंडिंग एंडिंग आप लोग ना साथ ही डाल दिया करें, ताकि आप लोग बाद में भूल ना जाए, ठीक है। UL हमने किया, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम्स डालेंगे। आइटम्स के लिए क्या था, LI, ठीक है। तो इसका भी क्लोजिंग टैग मैं लगा देती हूँ, सॉरी LI, और ठीक है। अब मैं लिस्ट आइटम बनाना चाहती हूँ, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ताकि मुझे बार बार ना ये टैग्स डालनी पड़े, ठीक है। एक में मैं मिल्क लिख देती हूँ, एक में मैं टी लिख देती हूँ, ठीक है। एक में मैं वो वाटर वाटर लिख देती हूँ, ठीक है। एक में मैं जूस जूस लिख देती हूँ, ठीक है। और एक में हम लोग कोई भी कुकीज लिख देते हैं, ठीक है, कुकीज कोई भी। तो अब ये देखें, अब ये मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और हम लोग टाइप कहाँ मेंशन करेंगे, हम लोग यूएल के टैग के अंदर टाइप मेंशन करेंगे। यहाँ पे टाइप, लेट्स सपोज मुझे स्क्वायर वाले चाहिए, ठीक है। ये देखें, हमने यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। टाइप कौन सी चाहिए, ठीक है, स्क्वायर चाहिए या दूसरी चाहिए, वो आप देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट देती हूँ और मैं इसके अंदर लिखती हूँ फिल राउंड, फिल ROUND राउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ से करूंगी, तो फिल राउंड दे दी, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल S करती हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करती हूँ विद लिस्ट्स के नाम से। और यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स करूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे lists.html, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं और फिर कहते हैं हमारी कोडिंग, हमारा कोड रन नहीं हो रहा था, हमें ये इशू आ रहा था, हमें वो इशू आ रहा था। तो ये आपने चीज लाजमी रिमाइंड करनी है कि जब भी हम फाइल का नाम सेव करेंगे, हमें must.html लिखना है और यहाँ पे ऑल फाइल्स लिखनी है, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया। अब मैं जाके इसको डेस्कटॉप पे देखती हूँ, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मोस्टली लोगों का आ जाता है, यहाँ पे ब्राउजर का साइन आप डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो खुल जाता है। अगर नहीं खुलता, आप यहाँ से ओपन विथ करें, गूगल क्रोम या जो भी आपके पास ब्राउजर है आप वहां से ओपन करें, ठीक है। ये देखिए मिल्क टी, मैं थोड़ा सा ना इसका बैकग्राउंड कलर भी कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्या ना अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। या ठीक है, मैं भी कर देती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हमने देना होता है बीजी कलर,
ठीक है, हम लोग एक मिनट, मैं यहाँ पे पिंक लिख देती हूँ। ठीक है, मुझे पिंक कलर देना है और टेक्स्ट का कलर मुझे देना है ब्लैक ही रहने दो। ठीक है, ब्लैक ही रहने दो टेक्स्ट का कलर। कंट्रोल एस करती हूँ, मैं यहाँ से इसको रिलोड करती हूँ। ये देखिए पिंक कलर हो गया। ठीक है, ये देखिए अब मिल्क टी ये राउंड शेप की शक्ल में आ रहे हैं। ठीक है, फुल राउंड की शक्ल में। और अब मैं यहाँ पे देखें, अगर मैं करती हूँ यहाँ पे स्क्वेयर, ठीक है, SQUA स्क्वेयर, यहाँ से कंट्रोल एस करूँ और मैं यहाँ से ये करूँ। ठीक है, तो ये देखिए अब मेरी स्क्वेयर की शक्ल आ रही है। ठीक है, ये इनकी टाइप्स होती हैं, ये हमने देखना होता है। ठीक है, कि हम लोग कैसे करते हैं और इसको, तो आपने मजीद टाइप्स देखनी है, अगर हैं कि नहीं, अगर हैं तो मुझे वो लिख के आपने बतानी है। ठीक है, उनका पर्पस, उनका सिंटैक्स। ठीक है, तो आपने देखा कि पिल राउंड में वो राउंड गोल शक्ल आ जाती है बुलेट्स की, और यहाँ पे स्क्वायर में स्क्वायर वाली शेप आ जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम लोग करते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट का हम लोग पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्टार्टिंग टैग्स होता है, ये एंड टैग होता है, ये लिस्ट आइटम एल, सेम वही चीज है। जस्ट इसमें टाइप क्या होगा कि आपने 1 2 3 इस तरह ऑर्डरिंग करनी है, या कैपिटल AB से ऑर्डरिंग करनी है, या स्मॉल AB से ऑर्डरिंग करनी है, या कैपिटल I से ऑर्डरिंग करनी है, या स्मॉल I से ऑर्डरिंग करनी है। ठीक है, ये मतलब वो है रोमन शेप के, रोमन शेप से ऑर्डरिंग करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी को उठा के यहाँ पे कंट्रोल C करके ना, इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ UL की जगह OL, के ऑर्डर्ड लिस्ट मेरी हो जाए। ठीक है, अगर आपको कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आप लोगों को कोड भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट्स सपोज ए, के मेरा स्मॉल ए से स्टार्ट करो। अब जितनी भी मिल्क टी है ना, ये ABC इस तरह होंगे शो। ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग अभी। ये देखें ABCDE। ठीक है, अगर इसी तरह मैं 1 लिखूं यहाँ पे, तो वो फिर 1 2 से स्टार्ट करेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आई लिखती हूँ, मतलब के रोमन, तो ये देखें वो 1 2 3 4 5 रोमन की शेप में बता रहा है। ठीक है, अगर कैपिटल ए लिखती हूँ, ये देखें हमने सब ट्राई किए हैं, ये देखें तो कैपिटल ABC इसकी शेप में बता रहा है। ठीक है, ये वो चीज है जो हम लोगों ने अभी देखी ऑर्डर लिस्ट में। ठीक है, इसमें टाइप होती है, हमने देख लिया स्टार्ट। ये आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, स्टार्ट हमें लिखना होता है कि 1 से करे, A से करे। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास लास्ट डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का DL स्टार्टिंग होता है, DL ही एंडिंग होता है। ठीक है, D से डेफिनेशन, L से लिस्ट। अब DT, इसमें क्या आ जाता है, डेफिनेशन टर्म DT, कि जिसको डिस्क्राइब करे ये। ठीक है, और उसके बाद DD डिस्क्रिप्शन, जिस चीज की हमें डिस्क्रिप्शन देनी हो। लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ वेब इंजीनियरिंग कोर्स हम पढ़ रहे हैं, तो वेब इंजीनियरिंग, और नीचे उसकी मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे के अभी आपको ये टैग बताती हूँ। ठीक है, तो देखें डेफिनेशन लिस्ट में, डेफिनेशन लिस्ट का क्लोजिंग टैग है, ये डेफिनेशन टर्म है DT। ठीक है, टर्म क्या लिखी है मैंने, वेब इंजीनियरिंग, वेब इंजीनियरिंग टर्म है, कि मतलब मुझे वेब इंजीनियरिंग की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है और बताना है। फिर DD आ जाता है, डिस्क्रिप्शन इस टैग के अंदर आप लोग लिखते हैं। ये क्लोजिंग है DD, ये स्टार्टिंग है, और DL। लेकिन जो DT है ना, ये पेयर टैग नहीं है। जो टैग्स जिनकी स्टार्टिंग भी होती है, क्लोजिंग भी होती है, उसको हम पेयर टैग्स बोलते हैं। लेकिन DT की कोई क्लोजिंग नहीं है, देखे मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्लोज नहीं किया हुआ, तो ये हमारे पास सिंपल टैग है। ठीक है, अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देती हूँ कि वेब इंजीनियरिंग इज अ कोर्स इन विच इंक्लूड्स बोथ वेब डिजाइनिंग एज वेल एज वेब डेवलपमेंट। ठीक है, कि ये ऐसा कोर्स है जो वेब डिजाइनिंग भी जिसमें आ जाती है, और वेब डेवलपमेंट भी आ जाती है, मतलब बैक एंड कोडिंग। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल S करती हूँ, और मैं यहाँ से जाके इसको, ये एक मिनट, वहां से जाके इसको मैं रन भी कर देती हूँ। ठीक है, ओपन विथ गूगल क्रोम। ये देखें अब वेब इंजीनियरिंग, और ये थोड़ा सा पैराग्राफ जैसे बुक्स होता है तो नए पैराग्राफ स्टार्ट होती है हेडिंग, तो ये थोड़ा सा आगे। ये अब मैंने यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह नहीं दी, कोई मैंने ब्रेक नहीं दी, कुछ नहीं दिया, ये खुद हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये हमारे डेफिनेशन टर्म है। ठीक है, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये लिस्ट का काम है, डेफिनेशन लिस्ट का काम।
तो आई होप आप लोगों को तीनों लिस्ट्स की समझ आ गई होगी। ठीक है, आपने इसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर और मेरी काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।